Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. ठीक है, आज की जो important news है वो है first fear factor, second the Belt and Road Initiative at 10, some hits many misses, third the measure of working women, fourth India likely to India likely to sign deal with US for 31 MQ-9B drones by February 2024. And last news for today, center rises MSP for Rabi crops, farmers unhappy. ठीक है, तो एक एक करके सारी न्यूज़ जो है उनको कवर करते हैं. ठीक है, फर्स्ट है फियर फैक्टर. ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है हम लोगों ने जो इन्फ्लेशन के ऊपर जो काफ़ी हमने एक्सटेंसिव डिस्कशन किया है उसके ऊपर ही है. ठीक है, क्यों इन्फ्लेशन किस में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा? एंटिसिपेशन है कि फूड एंड फ्यूल में जो है हमें इन्फ्लेशन जो है काफ़ी हाई नंबर पे देखने को मिलेगा. क्यों? ठीक है, तो आपको मालूम है इन्फ्लेशन इज नथिंग बट महंगाई. ठीक है, महंगाई जो बोलते हैं जिसको, दैट इज इन्फ्लेशन. ठीक है, महंगाई इज इन्फ्लेशन. ठीक है, तो इन्फ्लेशन जब होता है इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स ऑन पीपल. ठीक है, सिटीजन्स को जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था अबाउट CPI एंड WPI. ठीक है, होलसेल पे जो है वो हम जो रिटेल जो इन्फ्लेशन है दैट इज CPI, वो जो है सिटीजन्स को जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है. ठीक है, तो हम जो है इन्फ्लेशन के बारे में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो हम लोगों ने एक टॉलरेंस बैंड के बारे में डिस्कस किया था. ठीक है, जो टॉलरेंस बैंड के बारे में डिस्कस किया था दैट वाज 2 to 6% ये बैंड विड्थ है. लेकिन जो हम लोग को कितना परसेंट इन्फ्लेशन चाहिए दैट इज अराउंड 4%. ठीक है, हम लोग ये नहीं बोल सकते इन्फ्लेशन जीरो हो जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा इट शोज नथिंग बट द नॉन डेवलपमेंट या फिर अंडर डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी. ठीक है, अगर इन्फ्लेशन जीरो हो जाएगा तो ये क्या होगा, ग्रोथ जो है उसमें कहीं ना कहीं जो है हमें स्लो डाउन या फिर रिसेशन देखने को मिलता है अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है. ठीक है, और इन्फ्लेशन अगर बहुत ज़्यादा है दैन इट इज नथिंग बट इट इज इंडिकेटिंग अबाउट दी डिमांड सप्लाई मिसमैच. ठीक है, तो इन्फ्लेशन का जो है एक रिक्वायर्ड या फिर एक आप बोल सकते हैं कि एक प्रिफर्ड जो है परसेंटेज है दैट इज 4%. ठीक है, 4% इज प्रिफर्ड, बट एक हम थ्रेश होल्ड है, एक बैंडविड्थ है दैट इज 2% to 6%. अगर 2% से 6% के बीच में रहा तो इन्फ्लेशन कुड बी अंडर कंट्रोल. ये हम जो है इतना जो है सहन कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन 6 से ज़्यादा हुआ देन ऑल्सो RBI नीड टू इंटरफेयर, एंड 2 से कम हुआ देन ऑल्सो RBI नीड टू इंटरफेयर. एंड हाउ RBI इंटरफेयर्स इज वाया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी. ठीक है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है बहुत बार. स्टैट्यूटरी बॉडी है. ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है तो ये जो है डिसाइड करते हैं रेट्स. किस तरीके से मॉनिटरी पॉलिसी को काम करते हैं, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन बाय अफेक्टिंग द फ्लो ऑफ मनी, एंड हाउ RBI स्टॉप्स द फ्लो ऑफ मनी बाय रेपो रेट, रिवर्स रेपो, जो है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशंस वगैरह वगैरह से जो है वो कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो ये जो है आपको टॉपिक इसीलिए अभी ये न्यूज़ में इसीलिए बना हुआ है कि अभी जो है फॉर दिस मंथ जो है हम लोगों ने डिस्कस किया द इन्फ्लेशन, इस क्वार्टर का जो इन्फ्लेशन वाज एवरेज अराउंड 5.6% जो है एवरेज जो है एक फूड इन्फ्लेशन आ रहा है. बट हमें जो है ये इसको लेकर हमें खुश भी होना चाहिए, बट समवेयर और दी अदर वी शुड बी एंटिसिपेटिंग फॉर द बैड. ठीक है, एंटिसिपेट हमें करते रहना चाहिए कि हमेशा जो है इस तरीके से जो कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन नहीं रहेगा, कभी जो है कम ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा. एंड देयर इज़ अ लाइक्लीहुड ऑफ चांस कि फूड और फ्यूल में जो है हमें इन्फ्लेशन जो है हमें देखने को काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है. ठीक है, वी विल राइट डाउन हियर. ठीक है, आई विल राइट डाउन हियर कि फूड और फ्यूल में जो है हमें इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है. वाई फ्यूल? बिकॉज गल्फ कंट्रीज में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं. आपको मालूम है गल्फ कंट्रीज में डिस्टर्बेंसेस है, साथ ही साथ आपके रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें आपको मालूम है यूक्रेन एंड रशिया वाज कंसिडर्ड एज द वीट बोल ऑफ द वर्ल्ड, बट वहाँ पे जो है वार होने के कारण यहाँ पे जो है इफेक्ट देखने को मिला. सेम वे जो है गल्फ कंट्रीज में अगर जो है प्रॉब्लम्स अगर हमें देखने को मिलेगा या फिर वहाँ पे अनरेस्ट या फिर गल्फ कंट्रीज में जो डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलेगा बाय दी इजरायली गाजा स्ट्रिप हमास का जो इशू है उसके वजह से जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस होगा, तो फ्यूल का प्राइसेस जो है वहाँ पे लिंगर करने का बहुत
ज़्यादा चांसेस है। एंड फूड के लिए जो है, क्योंकि बारिश आपको मालूम है कम हुई है इस बार, तो जो है जब फसल की कटाई होगी तभी हमें पता चलेगा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ फूड। ठीक है, फूड जो है डिमांड और सप्लाई में अगर मिसमैच होगा दैट वुड बी प्रॉब्लमैटिक फॉर अस। ठीक है, उसी हिसाब से हमें जो है इसका मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वी हैव टू ब्रिंग आउट स्ट्रैटेजीज, वी हैव टू फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज विच वुड बी प्रेफरेबल। ठीक है, प्रेफरेबल स्ट्रैटेजीज जो है हमें बिल्ड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये समझ आ गया? वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो है मीटिंग हुआ था, उसमें जो है उन्होंने रेपो रेट वगैरह जो है डिस्कस किए थे, तो उसी के रिगार्डिंग ही है जो है ये न्यूज़ जो है आया गया है। ठीक है, आपको याद रखना है टॉलरेंस रेंज क्या है, 2% to 6%। Understood? We will move on to the next news. The next news is the Belt and Road Initiative at 10. Some hits, many misses. चलिए समझते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है चाइना के जो है प्रेसिडेंट बने 2013 में, उन्होंने 2013 में जो है उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलकर एक इनिशिएटिव लाया। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज कि उन्हें जो है पुराना जो सिल्क रूट है, सिल्क रूट जो अर्लियर टाइम का जो सिल्क रूट है, उनको जो है वापस से उनको कनेक्ट करने के वो बात करते हैं। ठीक है, कि जो पुराना जो सिल्क रूट है उसको वो वापस से कनेक्ट करने की जो है बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा जितनी भी कंट्रीज जो थी पहले सिल्क रूट में जितनी भी कंट्रीज थी उनको वो जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, बट वी विल नॉट व्यू इट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, बट वी विल व्यू इट फ्रॉम द कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव। ठीक है, हम जो है कभी कंटेम्प्रेरी टाइम्स में क्या है, व्हाट इज द स्टांस ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ये है कि आपको मालूम है चाइना इज द मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ये आपको पता है, मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स जो है, बहुत ही हाई नंबर पे जो है मैन्युफैक्चरिंग हब है। तो उनके पास क्या है, बहुत सारा जो गुड्स है, ठीक है, बहुत सारा जो गुड्स है वो एक सरप्लस नंबर पे है। अंडरस्टूड? उनके पास जो है गुड्स जो है बहुत ही ज़्यादा सरप्लस नंबर पे, गुड्स लाइक एल्यूमिनियम, सीमेंट, ठीक है, और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारा जो है उनके पास बहुत सारा जो गुड्स है वो बहुत ही हाई नंबर पे है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हाई नंबर पे उनके पास गुड्स है। ठीक है, तो अब वो क्या करेंगे कि वो उन्होंने क्या ये डिसीजन लिया कि वो जो है कनेक्ट करेंगे वर्ल्ड को। ठीक है, अभी वो क्या करेंगे, दूसरे कंट्रीज में जो है, दूसरे कंट्रीज में है वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करेंगे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या, नॉट ओनली मतलब रोड्स, हाईवेज वो तो बिल्ड करेंगे, साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है बिल्ड करेंगे। अंडरस्टूड? तो ये ही उनका प्लान है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो जो है एक्स्ट्रा या एक्सेस जो गुड्स है वो डंप करे किसी और कंट्री में। ठीक है, उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करे। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है कि लेट्स सपोज लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान ओनली। ठीक है, उन्होंने जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत जो है बहुत सारा एरिया में जो है रोड्स, ठीक है, रोड्स वगैरह जो है वहाँ पे डेवलप कराया। ठीक है, माइनिंग वगैरह का जो है वहाँ पे जो है रोड्स वगैरह जो है वो उन्होंने बिछाया। ठीक है, अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बट क्योंकि वो जो है आपको मालूम है पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इट इज़ नॉट वेरी गुड। ठीक है, वो जो है सस्टेन अपने आप को नहीं कर पा रही है। तो अब क्या हुआ कि व्हेन चाइनीज आस्क फॉर मनी, ये यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई भी काम जो है ये फ्री का तो नहीं होता। व्हेन चाइनीज आस्क फॉर मनी, व्हाट दे सेड इज, पाकिस्तान ने ये बोला कि वी डोंट हैव मनी नाउ, हाउ कैन वी गिव। ठीक है, हमारे पास खुद के पैसे नहीं है, हम आपको कहाँ से पैसे दें। तो अब चाइना ने क्या किया, वहाँ के जो है ये जो लैंड है, लैंड को अक्वायर करने का उन्होंने जो है शुरुआत कर दिया। ठीक है, बहुत सारे पोर्ट्स हो गए, बहुत सारे एरियाज हो गए, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो है वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा जो ज़मीन लेके वहाँ पे वो रास्ते जो है हाईवेज वगैरह बनाना शुरू किया। नाउ दिस इज अ थ्रेट टू सोवरेनिटी। ठीक है, सोवरेनिटी पे क्वेश्चन ये लोग जो है दैट लाइज द अंडरलाइंग क्वेश्चन। ठीक है, सोवरेनिटी पे क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर आप देखें, अगर हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है देखें, वो एरिया जो है अगर हम उसको देखें तो क्योंकि वो अपने आप में इतना वल्नरेबल और फ्रेजाइल है, एरिया जो है वल्नरेबल और बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो ये एरिया अगर यहाँ पे अगर हमें
चाइनीज इन्फ्लुएंस देखने को मिले तो इट कुड बी अ थ्रेट, इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट टू इंडियन सॉवरेनिटी, है ना, इंडियन सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इट इज अ पोटेंशियल थ्रेट। सो इसीलिए जो है इंडिया हैज ऑलवेज कंडेम्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, इंडिया हैज ऑलवेज कंडेम्ड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इनके लिए जो है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है 3-वे प्लान हो गया, ठीक है। एक तो वो गुड्स डंप करने लगेंगे, ठीक है, गुड्स डंप करेंगे और उसके बाद क्या हुआ कि वो जगह के साथ जो है वो जगह वो ले लेते हैं, ठीक है। पहला जो है उन्होंने गुड्स डंप किए, ठीक है, गुड्स जो है डंपिंग किया उन्होंने, ठीक है, गुड्स डंप किए। सेकंड उन्होंने क्या किया, लैंड एक्वायर कर लिया, लैंड एक्वायर कर लिया, क्योंकि जिन भी कंट्रीज में वो बनाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बहुत लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है, उनको ऐसे पैसे चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने पहले प्रॉमिस किया है कि वो जो है उस सिटीजन को, वो कंट्री के सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट दिलाएंगे, बट एंड में काम कौन करते हैं, चाइनीज एम्प्लॉयज़ ही काम करते हैं। तो ये क्या हुआ, चाइना का एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया उन्होंने, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाया चाइना का, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ा और साथ में जो है जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो बना पाए वो लोग, ठीक है। जियो स्ट्रेटेजिक जो अलायंस है, जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो है वो भी वो बना पाए, अंडरस्टूड। तो ये कहीं ना कहीं 4 वेज जो है उनका जीत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लमैटिक है। जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ये जो हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पे जो है रास्ता बनाना, ठीक है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ ही एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, वो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर आप मैप पे देखेंगे वो काशगर से जो है, काशगर इज इन पाकिस्तानी प्रोविंस, ठीक है, काशगर से लेकर वो ग्वादर पोर्ट, ग्वादर इज अ पोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, काशगर से लेके ग्वादर पोर्ट को जो है कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि काशगर इज इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और वहाँ से उन्होंने जो है एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया टिल ग्वादर, ठीक है। तो हमारे उन्होंने ये पोर्ट इसलिए बनाए कि वो जो है हमारे चाबहार पोर्ट जो हम ईरान में जो बना रहे हैं, चाबहार पोर्ट जो है उसको वो काउंटर करने के लिए उन्होंने ग्वादर पोर्ट में जो है बनाया। तो इसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स और लूप होल्स जो है हम उसको सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो व्हाट स्टेप्स है अदर कंट्री हैज टेकन, ये मैंने आपको बता दिया। इट वॉज कंसिडर्ड एज चाइनाज मार्शल प्लान। आपको मार्शल प्लान के बारे में पता होगा, इफ़ यू नो देन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। वर्ल्ड वार 2 का जो है काफ़ी फेमस प्लान है मार्शल प्लान, वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है। और अभी अगर आप देखें तो चाइना हैज इन्वेस्टेड अ स्टैगरिंग $380 बिलियन, $380 बिलियन इन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में ऑलमोस्ट अराउंड $380 बिलियन जो है चाइना ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और उसके बाद क्या है, बहुत सारी, क्योंकि बहुत ही चीप जो है क्रेडिट देते हैं और बहुत ही इंस्टेंट क्रेडिट देते हैं कंट्रीज को, तो उन्हें क्या है, वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह जो कंट्रीज है उनके पास ना जाके वो दे रिलाई ऑन चाइना, ठीक है। तो ये $380 बिलियन जो डॉलर्स है उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जो है खर्चा किया, ठीक है। व्हाट यूएस हैज डन है, जब डोनाल्ड ट्रंप के अंदर जो उन्होंने क्या किया, यूनाइटेड स्टेट जापान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव्स इन इंडो पैसिफिक रीजन, ये एक प्रोग्राम जो है, एक इनिशिएटिव जो है उन्होंने लिया था, किसने, यूनाइटेड स्टेट और जापान ने मिलकर, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान ने मिलकर जो है ये एक इनिशिएटिव लिया था, ठीक है। और जो बाइडेन साहब जब आए तो उन्होंने बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W जो है उसका इनिशिएटिव लिया, ठीक है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क भी जो है IPEF जो है वो भी बनाया गया, ठीक है। PGII हो गया आपका, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसे बहुत सारे जो है इन्वेस्टमेंट वो जो करते गए, ठीक है। और G20 में आपको ये जो है काफ़ी लेटेस्ट है, दी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप जो कॉरिडोर है IMEC, वो जो है दैट इज काउंटरिंग नथिंग बट दी चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। आपको जो है अगर आप लोकेशन देखेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जगह है उसको कैप्चर करने की कोशिश में है चाइना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैप के लिए भी और क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारा बन सकता है, ठीक है। अभी 10th ईयर चल रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, 2013 में इनिशिएट किया गया था, अब 2023 चल रहा है, ठीक है। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, ठीक है।
द नेक्स्ट न्यूज़ इज द मेजर ऑफ वर्किंग वुमेन, ठीक है। ये न्यूज़, इस आर्टिकल पे भी आप जो है क्वेश्चन बहुत वेरी वेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये न्यूज़ जो है आप क्योंकि रिपीटेड है तो आपको इसका जो है मैं क्रक्स बता दूंगी, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आप जो है अपने नोट्स में प्लीज़ 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 मेक श्योर करिए इसको डालें, क्योंकि GS 1 में जो है विमेन पे इट इज़ अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है अबाउट जेंडर पे गैप, जेंडर पे गैप, पे पैरिटी जो है उसके ऊपर एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। विमेन इन वर्कफोर्स, ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है। और क्योंकि अभी जो है रिजर्वेशन भी लाया गया है, सो देयर इज ऑलमोस्ट अराउंड 90% चांस जो है ये क्वेश्चन आने का है, ठीक है। तो जब आप ये टॉपिक करेंगे तब मेक श्योर करिएगा कि ये सारा जो टॉपिक्स है आप उनको इसके ऊपर जो है नोट्स बनाए, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट, ठीक है। ये जो न्यूज़ है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें इन्होंने मेजर्स दिए हैं कि किस तरीके से जो है हम विमेन का जो है पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स उसको कैसे इंक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको मालूम है अगर इंडिया को अगर $5 ट्रिलियन, आवर विजन इज व्हाट, रीचिंग $5 ट्रिलियन बाय 2030। $5 ट्रिलियन का जो है हम लोगों का गोल है बाय 2030, और अगर हमें ये गोल को जो है अचीव करना है देन वी विल नीड कि हमारे जो 50% जनता है, 50% जनता जो है दैट इज़ विमेन, उनका जो है पार्टिसिपेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। एंड अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ में, ठीक है, अगर हम बाकी कंट्रीज़ में देखें देन चाइना हैज़ ऑलमोस्ट अराउंड 61% जो है भागीदारी है, और इंडिया का अगर हम देखें इट्स ओनली अराउंड 32%। तो हमें एटलीस्ट चाइना के लेवल तक पहुंचने के लिए भी हमें जो है इनिशिएटिव लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत की गई है। एंड ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रिजर्वेशन भी आया था, और साथ में जो है जो नोबेल प्राइज़ है वो भी इसी रिसर्च पे हुआ था कि डिफरेंसेस इन वर्कफोर्स, ठीक है। तो इसीलिए ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओनली अराउंड 32% वीमेन आर वर्किंग इन इंडिया, ठीक है। लेबर फोर्स में जो है ओनली 32% है, और अगर आप चाइना को देखेंगे दैट इज इट इज़ अराउंड 61%। सो काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट डबल जो है वीमेन वर्क करती है इन चाइना, ठीक है। और ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी जो है वो एक इंडिविजुअल पे लेवल पे होता है, ठीक है, इंडिविजुअल के लेवल पे होता है। और इंडिविजुअल में ये नहीं देखेंगे कि ये मेल है या ये फीमेल है, इंडिविजुअल इज एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर कोई विमेन जो है वो उनका परचेजिंग पावर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो है परचेजिंग पावर में जो है वो इफेक्ट करेगा। एंड वी ऑल नो दैट व्हेन वी आर लिविंग इन एन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ठीक है, अभी जो है हम काफ़ी ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, इट इज़ अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, ठीक है। वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, स्पेशली ऑन आवर स्पाउस, ठीक है। विमेन जो है अपने हस्बैंड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रह सकते, दे नीड टू वर्क, दे नीड टू अर्न द ब्रेड, ठीक है, दे हैव टू बी द ब्रेड अर्नर। बट इसी के साथ ब्रेड अर्निंग के साथ जो है यहाँ पे जो है अंडरलाइन इशू हो जाता है कि विमेन आर डबल बर्डन, ठीक है, विमेन आर डबल बर्डन, ठीक है। डबल बर्डन कैसे, एक तो उनको वर्क में जो है काम में जो है इश्यूज हो जाते हैं क्योंकि वर्क में उनका प्रेशर रहता है, एंड देन शी हैज़ टू गिव केयर गिविंग ऑल्सो, ठीक है, केयर गिविंग ऑल्सो, बोथ वर्क में जो है उनको वो बहुत ही ज़्यादा डबल बर्डन हो जाती है। तो ये इनहेरेंट इशू, अगर हमें विमेन का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना है ना तो हमें जो है यहाँ से एक बर्डन जो है कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये आर्टिकल में ये लिखा है कि विमेन जो है डबल बर्डन है क्योंकि अगर वो काम करेंगी तो वो केयर गिविंग भी उनको घर पे जाके करना है, उनको खाना भी पकाना है, शी हैज़ टू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे उनको डबल बर्डन का जो है इशू उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें विमेन का प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा तो कई लेवल पे हमें चेंजेस भी लाने पड़ेंगे, ठीक है। हमें जो है पॉलिसीज लेवल में भी चेंजेस लाना है, हमें एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, एज ए सिटीजन भी हमें चेंजेस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चेंजेस, ठीक है, इन इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लाइक बहुत सारे बार अगर हमें ऐसे देखने को मिलता है कि द हस्बैंड जो है कई बार जो है येस दे हेल्प विमेन बट इन मैनी केसेस दे डू नॉट हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। तो इसीलिए जो है हमें इंडिविजुअल लेवल पे अगर चेंजेस लाना है देन वी हैव टू सेंसिटाइज मैन ऑल्सो कि आप जो है घरेलू जो वर्क है लाइक हाउस होल्ड चोर्स जो है डोमेस्टिक वर्क है तो वो क्या है उसमें भी हेल्प करना चाहिए हमें। और पॉलिसीज लेवल में चेंजेस लाने के लिए मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जो क्रेचेज है एक नेशनल लेवल पे ऐसा पॉलिसी लाना चाहिए कि विमेन जो है जिनका बच्चा बहुत छोटा है, इट इज़ एन इन्फेंट और एन टॉडलर, ठीक है, टॉडलर बच्चों के लिए जो है हम क्रेचेस बनाएं, लेकिन क्रेचेस शुड बी एट वर्ल्ड क्लास लेवल का जो है क्रेचेस अगर हम बनाएंगे
तब जाके जो है विमेन जो है सेफली काम कर पाएंगे, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड क्लास लेवल जो है क्रेचेस बनाएंगे, क्रेचेस इज वेयर दे कीप द टॉडलर, ठीक है। विमेन कोई भी वर्किंग लेडी है वो अपने बच्चों को क्रेचेस में दे देती है एंड उसके बाद वो काम करने जाती है। तो क्रेचेस में क्या होता है कि वहाँ पे खाना वगैरह भी मिल जाता है एंड बच्चे भी एंगेज रहते हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं, ठीक है। नॉट फॉर द स्कूल गोइंग किड और प्री नर्सरी किड्स बट दे आर इन्फेंट्स और टॉडलर्स, ठीक है। जो टॉडलर्स टॉडलिंग करना शुरू करते हैं उनके लिए होता है ये क्रेचेस, ठीक है। तो अगर हम क्रेचेस बनाएं और उसमें इन्वेस्टमेंट करें देन वी कुड हेल्प वीमेन की जो है वर्क जो है वो अच्छे से कर पाए, और साथ ही हमें जो है विमेन को एक सेफ नर्चरिंग इन्वायरमेंट जो है वो भी प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है। वो विमेन का जो है वर्किंग कंडीशंस में भी जो है थोड़ा चेंजेस लाने की ज़रूरत है, और हम उनको अच्छा जो है इन्वायरमेंट अगर हम प्रोवाइड करा पाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसमें वही बात की गई है। और इंडिया में जो है काफ़ी रिमार्केबल एक आंगनवाड़ी सिस्टम है, ठीक है। आंगनवाड़ी सिस्टम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिस्टम, ठीक है। तो आंगनवाड़ी सिस्टम को भी जो है हमें अर्बनाइज तरीके से व्यूइंग इट फ्रॉम एन अर्बन लेंस, उसके तरीके से जो हमें लाना चाहिए। रूरल एरिया में काफ़ी अच्छा काम किया है आंगनवाड़ी ने, उसी तरीके से हमें जो है अर्बन एरियाज में भी उसको लाने की जरूरत है, ठीक है। ये उसी में ये टॉपिक में यही बात लिखी गई है कि हमें क्रेचेस पे ध्यान देना है और हमें आंगनवाड़ी का जो सिस्टम है उस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। Okay, we will move on to the next news. The next news is India likely to sign a deal with US for 31 MQ-9B जो ड्रोन्स है उसके लिए, ठीक है। ये जो ड्रोन है that is an unmanned air vehicle, ठीक है। तो अनमैन्ड इज व्हेन देयर इज नो मैन इनसाइड, कोई भी जो है इंसान उसको ऑपरेट नहीं कर रहे, दे आर ऑपरेटिंग वाया रिमोट्स, ठीक है। रिमोट के थ्रू जो है ऑपरेट कर रहे हैं। एरियल क्योंकि एयर आसमान में उड़ता है, ड्रोन्स ऑफ कोर्स आसमान में उड़ेगा। और व्हीकल, इट इज़ अ व्हीकल टू कीप द सर्वेलेंस। तो ये ड्रोन्स जो है दीज आर ये जो ड्रोन्स है दैट दीज आर अनमैन्ड एयर व्हीकल्स, ठीक है। हम जो है इसको यूएस से परचेज करेंगे, ठीक है। ये जो है काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि वी नो दैट रीजन्स जो है, जैसे अगर चाइना अगर ऐसे स्टैंडर्ड मैप्स रिलीज करता है जिसमें वो दे क्लेम एंटायर ऑफ अक्साई चीन एंड अरुणाचल, देन इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया ना। तो और ऐसे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में हमें जो है ऑपरेट करना और अच्छा ड्रोन्स जो है परचेज करना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम जो है ये यूएस से परचेज करेंगे, यूएस से परचेज करेंगे। और हमें ये भी याद रखना है कि हमें ये भी नहीं भूलना है कि यूएस भी है अपने जो है इंटरेस्ट के ऊपर वो ध्यान दे रहा है, ठीक है। दे आर आइंग ऑन देयर इंटरेस्ट। उन्हें मालूम है कि जब आपको याद होगा 1970s में जो वॉर हम लोगों ने लड़े तब यूएस हैज़ नॉट हेल्प्ड अस, एट दैट टाइम यूएस हैज़ नॉट हेल्प्ड अस, बट नाउ if we are countering China and US also wants to counter China, तो वही बात हो गई कि दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दोस्त ही है, ठीक है। तो हमें जो है इसको भी मेंटेन करना है कि टू मेंटेन आवर सोवरेनिटी, हमें जो है कहीं हैम्पर ना हो, इसीलिए जो है हमें किसी भी पार्टीज के साथ ज़्यादा अलाइन नहीं करना है। वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, ठीक है। तो ये जो है ऑल्सो यूएस इज ऑल्सो हेल्पिंग अस बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू काउंटर चाइना, ठीक है। इसीलिए उन्होंने जो है S-400 वगैरह में जो है उन्हें हमें जो है उन्होंने आराम से हमें जो है डील्स दिला दिया, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी उन्होंने हमारा एंट्रेंस में जो है हेल्प कराया। ऑल्दो वी हैव नॉट साइन मेनी ट्रीटीज, ठीक है, इंपॉर्टेंट ट्रीटीज साइन नहीं किया है, बट फिर भी हम जो है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के जो है मेंबर्स है। क्यों? बिकॉज वी आर ऑल्सो काउंटरिंग चाइना एंड द न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो है those members US, जापान, दे आर ऑल्सो काउंटरिंग चाइना ओनली ना। तो इसीलिए जहाँ पे इंटरेस्ट जो मैच हो जाता है वहाँ पे आप देखेंगे कि वो लोग एलाइज बन जाते हैं, ठीक है। जब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है देन दे आर मतलब वो वापस अलग हो जाते हैं। वही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नथिंग बट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वी ऑफन से दैट देर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट, ठीक है। जब इंटरेस्ट होता है देन वी आर फ्रेंड्स, जब इंटरेस्ट खत्म हो गया देन वी आर नो मोर फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सॉरी आई हैव डेविएटेड अ लॉट, बट आपको ये थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लेट अस सी जो है ये जो है
MQ-9B ये क्या है, एक हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमेन्ड एयर व्हीकल्स, ठीक है। UAV के बारे में मैंने आपको बता दिया, हाई ऑल्टीट्यूड बिकॉज ये जो है हमें हिमालयन जो रीजन है इंडिया का, वहाँ पे जो है लॉन्ग एंड्योरेंस ऑलमोस्ट अराउंड 40 आवर्स तक ये जो है सर्वेलेंस कर सकता है इन हाई ऑल्टीट्यूड रीजन। जनरल एटॉमिक्स ऑर्गेनाइटिकल सिस्टम जो है उन्होंने US बेस्ड जो एक कंपनी है उन्होंने बनाया, दे मेक फॉर US एयरफोर्स के लिए, वो जो है USAF के लिए ये जो है ड्रोन्स बनाते हैं, ठीक है। इसके जो है 2 वेरिएंट्स आपको ये याद रखना है, एक स्काई गार्जियन और उसकी सिबलिंग है सी गार्जियन, ठीक है। स्काई गार्जियन क्या है, दैट इज वी आर गोइंग टू परचेज इट, MQ-9B जो है स्काई गार्जियन वी आर गोइंग टू परचेज इट इन 2024, और सी गार्जियन जो है हम लोगों ने परचेज कर लिया था एंड इट हैज बीन डिप्लॉयड सिंस 2020। इंडियन नेवी इज यूजिंग MQ-9B, ठीक है। सी गार्जियन जो है हम यूज कर रहे हैं, 40,000 जो है हाइट तक ये जो है जा सकता है, एंड आई हैव टोल्ड यू इंड्योरेंस कितना है 40 आवर्स का, ठीक है। मैरीटाइम है, सर्विलेंस हो गया, एंटी सबमरीन वॉरफेयर वगैरह, एंटी सरफेस वॉरफेयर, स्ट्राइक्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये सबको जो है सपोर्ट करता है, ठीक है। GPS वगैरह, एंटी स्पूफिंग जो है और स्पूफिंग GPS अवॉइडेंस सिस्टम, ठीक है, ये सब जो है इसके अंदर जो है इनबिल्ट फीचर्स है, ठीक है। और इंक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लिंक है, ठीक है। ये जो है अगर हम कम्युनिकेट करेंगे किसी और के साथ तो वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, और इसमें स्टेल्थ भी है, ठीक है। व्हाट इज स्टेल्थ, जब दूसरे एनिमी पार्टी जो है हमें डिटेक्ट ना कर पाए, दैट इज कंसिडर्ड एज स्टेल्थ, ठीक है। तो इसमें जो है स्टेल्थ भी है, ओके, स्टेल्थ सिस्टम भी है इनबिल्ट, ठीक है। द लास्ट न्यूज फॉर टुडे, सेंटर रेजेस MSP फॉर राबी क्रॉप्स, फार्मर्स अनहैप्पी, ठीक है। तो आपको मालूम है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में ये होता है, लेट्स सपोज करते हैं देयर आर फार्मर्स जो है 1 किलो गेहूँ 1 किलो लेट्स सपोज करते हैं पैडी, ठीक है। जो व्हीट जो राइस होता है 1 किलो पैडी वो जो है 10 रुपये में सेल करते हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ में वो सेल करते हैं, ठीक है। इन सर्टेन कंडीशन ऐसा हो सकता है, देयर कुड बी प्रोबेबिलिटी जो है इन लोगों ने ये जो है सरप्लस में उगा लिया हो, ठीक है, पैडी जो है सरप्लस में उगा लिया हो, और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में किसी कारण की वजह से डिमांड कम हो गई, अब लोग ज़्यादा मिलेट को कंज्यूम करने लगे, ठीक है, एज एन एग्जाम्पल, और जो है राइस का जो डिमांड है वो कम हो गया। नाउ व्हाट गवर्नमेंट डज इज, गवर्नमेंट विल कम टू द फार्मर एंड दे विल से कि ठीक है, आप जो है हमें जो है 10 रुपये, हम जो है आपको 12 रुपये देंगे, लेकिन आपने जितना 1 क्विंटल या फिर कितना भी क्विंटल आपने सब उगाया है, आप हमें 12 रुपये किलो के प्राइस में हमें जो है सारा पैडी हमें दे दे, उसी को हम बोलेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम इज द मिनिमम प्राइस, आप जितना दे सकते हैं मिनिमम प्राइस, सपोर्ट जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए द प्राइस विच इज गिवन टू दी फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स को जो है आप एक मिनिमम जो है 12 रुपये में आप जो है पैडी उनसे खरीद लेंगे, अंडरस्टूड, दैट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कब लाया गया था, 1967 से जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जो है लाया गया था, ठीक है। इसमें जो है क्या क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, ये मैंने आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको मेंस के बारे में बता रही हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है क्या क्या एडवांटेजेस है, व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पहला तो है फार्मर का इनकम, वी ऑल नो दैट, अभी हम लोगों ने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस किया था, इन्फ्लेशन फूड फ्यूल की वजह से होता है, फूड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फार्मर जो है, अगर फार्मर के पास पैसा नहीं होगा तो वो अभी आपको मालूम है खरीफ की कटाई होगी, फिर रबी सीजन आएगा, रबी की कटाई होगी, फिर वो लोग जायद के लिए कुछ क्रॉप्स लगाएंगे, देन अगेन द साइकिल विल मूव ऑन ना, देन अगेन दे विल सो द खरीफ क्रॉप्स, देन रबी, देन जायद, देन द साइकिल विल गो ऑन। अगर किसी कारणवश उनके पास पैसे नहीं हो गए, देन हाउ दे आर सपोज टू ग्रो मस्टर्ड सीड, हाउ दे आर सपोज टू ग्रो व्हीट, हाउ दे आर सपोज टू ग्रो बाजरा, ठीक है। इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है सो करने से पहले याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो करने से पहले, उगाने से पहले ही जो है एक सपोर्ट प्राइस जो है हम जो है बता देते हैं, ठीक है। अभी राबी का कल्टीवेशन हुआ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम जो है समथिंग अराउंड 2200 रुपये क्विंटल करके रबी जो है करेंगे। देन यू हैव टू रिमेंबर इट बिफोर सोइंग, ठीक है, उगाने से पहले जो है MSP जो है डिसाइड किया जाता है, ठीक है। MSP जो है क्या करेगा, फार्मर का इनकम जो है उसमें हेल्प करेगा। सेकेंड, आप जो है एक फ्लोर डिसाइड हो जाता है ना, फ्लोर डिसाइड कर देते हैं
कि मार्केट में जो है प्राइस, अगर कोई प्राइवेट एंटिटी आके खरीदना चाहे तो वो क्या करेगा, अगर जैसे 1 किलो आपको मैंने पैडी का एग्जांपल दिया, पैडी 1 किलो है, देन द प्राइवेट प्लेयर विल बाय इट इन 12 रुपए ना, या फिर उससे ज़्यादा ही देगा, 15 रुपए में खरीदेगा, 7 या 8 रुपए या 10 रुपए में तो नहीं खरीदेगा। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक फ्लोर डिसाइड करता है, ठीक है, पैसा जो है मार्केट में कितना होगा ये एक फ्लोर डिसाइड करता है, ठीक है। और एडिशनल इनकम जो है वो तो होता ही है। और थर्डली एक लार्जेस्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है, आपको मालूम है हम जो है राशन जिनको मिलता है उनमें राइस होता है, गेहूँ होता है, चना होता है, तो वो सब जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए ये खरीदना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में खरीदना ही भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जो है राशन में जो है खाना प्रोवाइड कराना होता है, और खाना हम जो है डायरेक्टली फार्मर से खरीद के फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अपने गोडाउन्स में रखती है, देन गोडाउन से जो है वो राशन जो है डिलीवरी हो जाता है, ठीक है। राशन जो जिनके पास होता है कार्ड फेयर प्राइस शॉप के वालों के पास, वो उधर चले जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। बट अभी जो है फार्मर्स जो है वो अनहैप्पी है, क्योंकि प्राइस जो है काफ़ी कम 150 रुपये ही इंक्रीज किया है, क्योंकि अभी जो है जो इनपुट्स है उसमें जो है प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिला है, ठीक है। इनपुट में जो है प्राइस इंक्रीज, जैसे डीजल हो गया, ठीक है, ये सब में जो है फर्टिलाइजर हो गया, ये सब में हमें जो है इंक्रीज देखने को मिला है, प्राइस का जो है इंक्रीज हमें राइज देखने को मिला है, ठीक है। तो इसीलिए जो है फार्मर्स नाराज है कि थोड़ा और बढ़ा के हमें जो है पैसे दिया जा सकता था, ठीक है। तो ये एमएसपी के बारे में मैं ये लिख के लाई हूँ आपको, फर्टिलाइजर एंड डीजल का प्राइस जो है इंक्रीज हो गया, ठीक है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस जो है वो बनाती है, वो रिकमेंड करती है कि इतना जो है, ये कमीशन है, ठीक है, ये कमीशन है, ये कमीशन जो है रिकमेंड करती है, ठीक है। इनके पास रिकमेंडेटरी पावर होता है कि खरीफ के लिए, रबी के लिए इतना पैसा, लाइक 2275 आई हैव रिटन इट हियर, ठीक है। रबी क्रॉप्स को जो है हम देंगे, और खरीफ के लिए उससे थोड़ा ज़्यादा, और जायद क्रॉप्स के लिए नहीं मिलता है, बट ये क्रॉप्स के लिए जो है ये इतना पैसा जो है हमें देना होगा, ठीक है। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करती है, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है इसको इम्प्लीमेंट करती है, और ये कौन हेडेड, इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये इंप्लीमेंट करती है और ये रिकमेंड करती है, ठीक है। ये रिकमेंडेटरी पावर होती है इनके पास, ये जो बोलेंगे दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन दी अल्टीमेट कमिटी, ठीक है। कैबिनेट कमिटी CCEA के पास पावर्स होता है, बट इनका जो पावर है, CACP के पास जो पावर है दैट इज रिकमेंडेटरी इन नेचर, ठीक है। 22 फूड क्रॉप्स के ऊपर MSP दिया जाता है। आई हैव रिटन इट हियर, खरीफ के 14 क्रॉप्स, रबी के 14 क्रॉप्स, और 2 अलग से क्रॉप्स जो है उसके ऊपर दिया जाता है, ठीक है। शुगर केन जो है वो MSP पे नहीं आता, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, इट इज नॉट अंडर MSP बट इट इज अंडर FRP, that is fair and remunerative prices, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have again I have to remind you that असम टेट के अगर आपको रिक्रूटमेंट अगर एग्जाम क्लियर करना है, देन अभित शिक्षा ने जो है एक्सटेंसिव कोर्स जो है हमने शुरू किया है। इसमें हम जो है आपका GS पेपर वन जो है उसको हम एक्सटेंसिवली हम कवर कराएंगे, और क्लासेस जो है जस्ट बिगिन हुए, यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन गेट एन डिस्काउंट, और डिस्काउंट के साथ अगर आपको एक एडिशनल डिस्काउंट चाहिए देन यू कैन यूज द कोड PD100, ठीक है। So with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section, okay, and don't forget to join the Telegram channel, the link will be provided below, okay. So we will meet tomorrow. Till then, take care and thank you.